मैम क्लास 10th में ज्योमेट्री और अलजेब्रा तो बन जाते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री सेन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा मैम कहाँ से और क्यों आया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके चक्कर में टीचर ने हमें बहुत पीटा। कोई तो बताओ यार, कोई तो नैया पार लगाओ यार। तो हे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स दीदी। बच्चों, अगर अभी तक ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आई हो, बड़ी बड़ी क्वेश्चन तो क्या सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बन पाते हैं, तो बस तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वन शॉर्ट वीडियो में ना केवल हम ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से समझेंगे, बल्कि उनके सारे एडवांस बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी को कवर करते हुए उन सब क्वेश्चन की तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। अगर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की मीनिंग में जाएं तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो तीन छोटे छोटे से वर्ड से यानी कि शब्दों से मिलके बना है। ट्राई, गोनल, मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनल का मतलब साइड, मेट्री मतलब स्टडी। यानी हमें ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करना है 3 साइड्स के बारे में। 3 साइड्स किस में होते हैं भाई? ट्राइंगल में होते हैं। तो ट्राइंगल के 3 साइड्स और एंगल्स को हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन कोई भी ट्राइंगल नहीं। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल होता है और वो कोई और ट्राइंगल नहीं, नॉर्मल ट्राइंगल नहीं, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं साइड्स और एंगल के बारे में, किसके? राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग समझ में आई। अब बात करते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होते हैं। इमेजिन करो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल बोले तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है। अब तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या किसी और तरीके से बनाया हुआ भी हो सकता है। शर्त ये है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एंगल बी को 90 डिग्री लिया है, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है। कैसा भी साइज जो है वो हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो अगर हमने ये एंगल 90 डिग्री लिया है तो अदर 2 एंगल्स, एंगल ए और सी जो है वो 90 से कम होंगे, यानी एक्यूट होंगे। यहाँ भी ए और सी एक्यूट होंगे, यहाँ भी ए और सी एक्यूट होंगे। इस एंगल को एक नाम दे देते हैं थीटा का। ये थीटा का क्या सीन है यार? थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट है। ग्रीक अल्फाबेट जैसे हमारे हिंदी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट तो हम जानते हैं, वैसे ही ग्रीक लोग का भी एक अल्फाबेट है। इसमें 24 लेटर्स है, उसका 8वां लेटर जो होता है ना वो थीटा होता है। तो इस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री में एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये थीटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट एक सिंबल है जिससे कि एंगल को शो करना है। इस थीटा की जगह अल्फा, बीटा, एक्स, ए कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। ये एंगल हमने थीटा ले लिया, इस तरह से यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा ले लिया, यहाँ पे ये एंगल थीटा ले लिया। तो अब एक साइड जिसमें कि 90 डिग्री वाला एंगल और थीटा दोनों है, इसको कहते हैं बेस। ये क्या है? बेस। और ये जो साइड है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। और अब बचा कौन? अब बचा ए बी, जो परपेंडिकुलर खड़ा टाइप का है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। राइट ट्राइंगल में ये 3 साइड होते हैं। अब एक बात याद रखिए, ट्राइंगल छोटा हो, मीडियम हो या बड़ा हो, जब भी हम परपेंडिकुलर की लेंथ में हाइपोटेनस की लेंथ को डिवाइड करते हैं तो हमें इस एंगल का साइन मिलता है। सरप्राइजिंग बात यह है कि यार ट्राइंगल छोटा सा भी हो तो भी जब हम परपेंडिकुलर की लेंथ में हाइपोटेनस की लेंथ को डिवाइड करते हैं तो हमेशा मिलता है इस एंगल का साइन। यानी ट्रिग्नोमेट्री का पहला रेशो साइन थीटा कब मिलता है बच्चों? जब तुम राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की लेंथ में से हाइपोटेनस को डिवाइड कर दोगे। यानी परपेंडिकुलर में से हाइपोटेनस को डिवाइड कर दो तो हमें पहला रेशो साइन थीटा मिलता है। इसी तरह से बच्चों, अगर हम बेस की लेंथ में से हाइपोटेनस की लेंथ को डिवाइड कर दें तो हमें दूसरा रेशो कॉस थीटा मिलता है। तो cos theta is base upon hypotenuse and sin theta is perpendicular upon hypotenuse। और तीसरा रेशो होता है tan थीटा। ये बेसिकली साइन और cos को डिवाइड करने पे आता है। और अगर पूछा जाए कि भाई cos का फॉर्मूला क्या है, तो अगर परपेंडिकुलर की लेंथ में से बेस की लेंथ को डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आ जाता है। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन तीनों रेशो बनने के बाद 3 और रेशो बने।
जो कि रेसिप्रोकल रेशियो कहलाते हैं, क्योंकि वो इनके उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है। तो साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा को में उल्टा कर दो, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये था फोर्थ रेशियो। फिफ्थ रेशियो होता है सेक थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस का उल्टा कर दो तो सेक बन जाएगा। तो बी बाई एच का उल्टा कर दो, एच बाई बी, ये बन गया तुम्हारा सेक थीटा। बहुत आसान है ये सब, कोई मुश्किल नहीं है। टेन थीटा का उल्टा कर दो तो बन जाता है कॉट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का सिक्स्थ और लास्ट रेशियो कॉट थीटा। ये 10 का उल्टा होता है, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट है ना, ये सब शॉर्ट नेम है। जब ये बना था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसके बड़े बड़े नाम थे, और हम लोग जो पढ़ते हैं ये इनके शॉर्ट नेम है। साइन थीटा का फुल नेम होता है SINE, साइन थीटा। ये सिन थीटा है, इसका फुल नेम होता है SINE। कॉस थीटा का फुल नेम होता है कोसाइन, कोसाइन थीटा। टेन थीटा का फुल नेम होता है क्या? टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब कोसेक का फुल नेम होता है, कोसेक थीटा का फुल नेम होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। सेक थीटा का फुल नेम होता है सीकेंट थीटा। क्या होता है? सीकेंट थीटा। एंड कॉट थीटा का फुल नेम होता है को टेंजेंट। तो ये देख सकते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट नेम है और उनके ये फुल नेम होते हैं। फुल नेम की जरूरत तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। ये हो सकता है कि यार वो लोग एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्री, 10 का फुल नेम क्या होता है या एब्रिविएशन किसका होता है, तो ये सब कभी कभी काम आते हैं एंड यू शुड नो इट। तो सवाल ये उठता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री क्यों बनी थी, आखिर क्या जरूरत थी ट्रिग्नोमेट्री बनाने की। तो हम जैसे कि राइट ट्रायंगल में जानते हैं कि दो साइड मालूम है, तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं ना, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारे पास एक ऑलरेडी थ्योरम थी जिससे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड मालूम हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि राइट ट्रायंगल में तुम्हें सिर्फ एक ही साइड मालूम है, तो क्या तुम बाकी के दो साइड निकाल सकते हो? अगर सिर्फ एक साइड मालूम है और एक एंगल मालूम है, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, तो हम बाकी के दो साइड निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के यूज से। और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। हम किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, इवन हम लोग हिल्स की हाइट निकाल सकते हैं, क्लाउड की हाइट मेजर कर सकते हैं। जमीन से कुछ हाइट पे एक चिड़िया उड़ रही है तो हम पता कर सकते हैं कि वो चिड़िया किस हाइट पे उड़ रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो क्या समझ में आया क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल के तीन साइड और एंगल को स्टडी करना। और ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इनकी ये सब वैल्यू होती है जो हमें याद रखना है। अच्छा, याद रखने से याद आया, ट्रिग्नोमेट्री के ये जो रेशियोज होते हैं ना, उन्हें याद रखना कई बार बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनको याद करने के लिए बहुत सारे मेमोराइजिंग ट्रिक्स बनाई गई हैं, उसमें से हम एक या दो डिस्कस करते हैं, ठीक है? अगर आपको भी कोई और ट्रिक आती होगी तो कमेंट में बताना, ताकि हम वो भी अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर सकें। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो याद करने की सबसे पहली और सबसे पुरानी ट्रिक है ये। हम लोग भी इसी ट्रिक से पढ़े हैं। क्या है ट्रिक? देखते हैं। ये ट्रिक क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तुम्हें बस इतना याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना से एस मतलब साइन थीटा, चांदी से सी मतलब कॉस थीटा, तोले से टी। जो लाइन लिखी है ना, सबका पहला पहला लेटर मिलाओ। साइन थीटा पी बाई एच, तो ये लिख दिया मैंने पी बाई एच। कॉस थीटा बी बाई एच, ये लिख दिया बी बाई एच। टेन थीटा पी बाई बी, ये लिख दिया पी बाई बी। अच्छा, अभी टेन थीटा मिल गया है, उल्टा कर दो, कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। कॉस थीटा मिल गया है, उल्टा कर दो, सेक थीटा मिल जाएगा एच बाई बी। साइन थीटा मिल गया है, उल्टा कर दो, कोसेक थीटा मिल जाएगा एच बाई पी। तो ये जो ट्रिक है ना, ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। स्पेशली अगर बच्चे को याद तो किया था लेकिन एग्जाम में भूल गया या कभी भूल गया है, तो ये बहुत काम आती है। दिस इज मेमोराइजिंग ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे ये ट्रिक भेजी है और बोला है कि प्लीज अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट को ये ट्रिक बताना। इस ट्रिक को देख के लगता है कि वो सैयारा मूवी से जो है इंस्पायर हो गया, इसलिए उसने ऐसी ट्रिक बनाई। बहरहाल ट्रिक क्या है मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक है, पहली बार प्यार हुआ है भाई। वाओ। ऑर्डर में हमने पहले रखा था उसमें रख दो। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। तो ये ट्रिक तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और थैंक यू कर देना उस स्टूडेंट को जिसने ये ट्रिक भेजी थी।
अच्छा, लास्ट मेमोराइजिंग ट्रिक है जो कि तुम में से बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाली है। क्या है ये ट्रिक? देखो, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, बस इस लाइन को याद रख लो, साइन थीटा पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच टेन थीटा पी बाई बी। तो देखो बच्चों, लाइन को भी याद रखो, रखना सिर्फ क्या याद है कि यार साइन थीटा पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच टेन थीटा पी बाई बी, और बाकी सबके उल्टे कर लेना है। फाइन है ना? तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मेमोराइज कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की होती है शुरुआत, और ये था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। चलो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में। देखो बच्चों, अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की बात की जाए तो याद रखो कि इसके 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस्ड, 6 रेशियोज होते हैं, एक रेशियो दिया है बाकी के निकालो, या टेन थीटा दिया है तो इसकी वैल्यू निकालो, ऐसे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान होते हैं, इंट्रोडक्शन है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का, और ये तुम्हें मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 45 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, ऐसा कुछ वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस कौन कर पाएगा यार? वो कर पाएगा जिसे ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स याद है। और ये दिया है तुम्हें एक्सरसाइज 8.2 में। बोले तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 इज वेरी इजी। जिसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स याद है, ये टेबल याद है, वो आराम से कर सकता है। ये इसका प्लस पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री का कि कुछ क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस कई बार 3 मार्क्स में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो समझ लो बच्चों कि ट्रे में सजा के तुम्हें 3 मार्क्स मिल गए हैं। लेकिन बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसके वजह से या कुछ बच्चों को जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो ऐसी लगती है, ऐसी नापसंद करते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे ऐसे कि ये भी तुम्हें पसंद आने लगेगी, और अब ये नहीं, ये होगा, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ये होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो तीसरा और लास्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड। कुछ आइडेंटिटीज हैं, उन्हें याद रखना है, और याद कैसे रखना है हम ये भी बताएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती हैं कुछ, तुम अगर उंगलियों पे गिनना चाहो तो 10-12 आइडेंटिटीज हैं। बेसिकली 3 है और उनसे घुमा फिरा के 9-10 आइडेंटिटीज याद रखनी है तुम्हें। अगर ये फॉर्मूले याद हो गए तो फिर तुम्हें सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस में उसे यूज करना है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ये सीख लिया जाए, आइडेंटिटीज याद कर ली जाए, तो तुम्हारी एक्सरसाइज 8.3, जिससे कि टेंथीज जो है वो डरते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो घबराते हैं, तो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की कहानी, जिन भी बच्चों को डर लगता है और वो सोचते हैं कि यार हम चलो छोड़ देंगे ट्रिग्नोमेट्री, हमें नहीं पढ़ना है। तो मैं उन्हें बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, 2-2 चैप्टर्स हैं। पहले तुम यहाँ पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, तुम सीख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद अगले चैप्टर में तुम्हें उसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 8 और 9 चैप्टर पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री पे है, और यकीन जानो बच्चों कि तुम्हारे 14 से 15 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लेते हो। तो चलो बच्चों, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ये तो जान लिया है कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें या तो तुम्हारा 1 मार्क का एमसीक्यू आएगा, या फिर 2 मार्क्स का आएगा, या बहुत रेयरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो जो पहली एक्सरसाइज है ना बच्चों, 8.1, उसमें बेसिक लेवल के पहले अगर हम कुछ क्वेश्चंस करें तो एनसीईआरटी से भी शुरुआत कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बिगिनिंग अच्छी समझाई है, सिखाई है, लेकिन एनसीईआरटी के बच्चे तो जनरली बार बार कर ही लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया है। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसको ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए राइट ट्राइंगल है, तो 10A होता है, 10A दिया है हमारा 3/4। अब 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो एंगल ए पूछा, यानी कि ये है यहाँ पे थीटा आपका, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर 3 लेके चलते हैं, परपेंडिकुलर हमारा 3 और बेस क्या है 4, बेस को 4 लेके चलते हैं। हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम से 3, 4, 5 आएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुम सीधे 5 नहीं लिख सकते। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, और 25 किसका स्क्वायर है भाई, 5 का स्क्वायर है। तो आपका AC आ जाता है 5, ठीक है ना जी। तो ये आ गया 5। अब साइन थीटा, साइन ए कॉस ए निकालो। तो साइन ए हमारा है, सीधे रखते हैं वैल्यू, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए पूछा है,
तो साइन ए पर फॉर्मूला होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो P क्या है 3/5 इंटू, फिर क्या पूछा है कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5, 3/4 12/25, ये आपका प्रूव हो गया। यहाँ पे हमने क्या सीखा बच्चों कि राइट ट्राइंगल में एक रेशो अगर दिया है, जैसे यहाँ 10 दिया था, तो एक रेशो के दिए होने का मतलब अगर 10 दिया है तो समझ लेना कि परपेंडिकुलर बेस दे दिया हुआ है, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अगर साइन थीटा दिया है मतलब क्या, P बाई एच दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, बेस निकाल लेना। अगर कॉस थीटा दिया है तो बेस और हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर निकाल लेना। मतलब एक रेशो अगर वो देंगे, इसका मतलब ये है कि राइट ट्राइंगल के दो साइड दिए हुए हैं, तीसरा निकालो पाइथागोरस से, और जैसे ही तीन साइड निकल जाए, अब तुम क्या निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक। तो जो पहला टॉपिक है ना, उसका कॉन्सेप्ट बस यही होता है कि एक रेशो दिया है, बाकी के निकालो या कुछ स्पेसिफिक वैल्यू प्रूव करो। तो स्पेसिफिक वैल्यू प्रूव करने वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं। चलो इसका एक खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तुम यहाँ क्या करो, यहाँ से निकाल लो tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो तरीके, या तो तुम राइट ट्राइंगल बनाओ, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है यानी परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालो पाइथागोरस से, और जब तीनों साइड मिल जाए साइन थीटा कॉस थीटा फटाक से निकालो और यहाँ पुट करके फटाक से सॉल्व कर डालो, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, जैसे tan थीटा दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे साइन कॉस ना निकाल के यहाँ 10 बनाएंगे। तो तुम क्या करो, इसमें क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड करो। पूछो क्यों, आंसर इज हियर। ये देखो बच्चों, हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब इससे फायदा है क्या, वो यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल होकर 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ गया। अच्छा, यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो ये तुम्हारा हो गया 4 tan थीटा अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1। अब तुम्हें tan थीटा तो यार दे रखा है क्वेश्चन में, खटाक से रख दो 3/4, तो 4 इंटू 3/4 माइनस 1/4 इंटू 3/4 प्लस 1। अब 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 3 माइनस 1 2/3 प्लस 1 4, 2/4 बोले तो 1/2। तो ये तुम्हारा आंसर है। और जब तुम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना ऐसे वाले, तो यार मेंटली तुम सॉल्व कर पाओगे। इन केस ये एमसीक्यूज में भी कई बार पूछा जाता है, तो कोशिश ये करो कि जितने कम स्टेप्स हो सके उतने कम स्टेप में सॉल्व करो और आंसर दे दो। फिलहाल ये तो 2 मार्क्स में आया था, तो इतना सोल्यूशन तुम दे सकते हो। इस क्वेश्चन में जो क्या दिया है, cot थीटा 7/8 है। अब cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सपोज ये एंगल थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे 7 है और परपेंडिकुलर 8, तो अपन लोग ये लिख सकते हैं 7 एंड दिस इज 8। यानी राइट ट्राइंगल के तुम्हें दो साइड मालूम चल गए। तीसरा कैसे मिलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेनस कौन है, AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, AB, एंड बेस क्या है, BC। तो ये सब रख देते हैं, AB इज 8, BC इज 7। 8 स्क्वायर कितना होता है, 64, और 7 स्क्वायर 49। इनका सम कितना आ जाएगा, 113। तो बच्चों अगर AC स्क्वायर 113 है, तो व्हाट इज AC, रूट 113। तो आपको तीसरा साइन मिल चुका है, इट इज रूट 113, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन इस क्वेश्चन में सारे रेशियोज नहीं निकालने हैं, सिर्फ क्या निकालना है, साइन कॉस और कॉट तो दिया ही हुआ था, साइन और कॉस बस निकालना है। तो ठीक है, चलिए साइन कॉस हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो पहले लेट्स फाइंड साइन थीटा, लेट्स फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे, साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, AB है, एंड हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, AC, AB/AC। AB की वैल्यू 8 है और AC की वैल्यू रूट 113। तो आप ये देख सकते हो कि आपको साइन थीटा मिल चुका है, इट इज 8/√113, समझ गए। अभी निकाल लेते हैं कॉस थीटा। सबको याद होगा कि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस है यहाँ पे 7, लेकिन साइड का नाम लिखना जरूरी है, BC अपॉन AC।
BC 7 और AC √130। साइन कॉस मिल चुका है, अब हमको इधर पे रख देना है। ठीक, नाउ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें वैल्यू रखना है, इज इक्वल टू साइन थीटा आया है 8 तो केयरफुली रखना है 8/√113। ये देखो बच्चों, एक वैल्यू हमने रख दी है, अब इसमें भी रखेंगे, फिर से साइन रखो 8/√113। ठीक है, डिनोमिनेटर में वैल्यू रखो कॉस की, कॉस थीटा 7/√113, 1 माइनस 7/√113। अब देखो इसे करना है तुम्हें सिंप्लीफाई, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a 1 है और b 8/√113 है, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर रूट कर जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी इधर भी ऐसे करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 113 का स्क्वायर 113, रूट और स्क्वायर कैंसिल। नाउ लिटिल बिट मोर सिंप्लीफिकेशन इज स्क्वायर हियर, एलसीएम ले लेंगे 113 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा -64, फिर 113 एलसीएम, 113 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, फिर ये दोनों कैंसिल, 113 माइनस 64 इज 49, 113 माइनस 49 इज 64। तो तुम्हारा पहला आंसर आ रहा है 49/64। अपन को इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी थी, पहला निकालना था ये जो हम निकाल चुके हैं और दूसरा निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलो पहला तो हमारा आ गया है, अब हम दूसरा भी निकाल लेते हैं, थीटा। व्हाट इज योर कॉट थीटा? कॉट थीटा तो क्वेश्चन में दिया है ना 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, कॉट थीटा इज 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो सेकेंड आंसर भी वही आया है जो फर्स्ट आंसर आया है, इसका मतलब बोथ आर इक्वल। चलिए बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4 यानी cot A इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, cot A कितना हो गया 4/3, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज 4/3, यानी एक ऐसा ट्राइंगल हमें दिया है जिसका बेस जो है वो 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। चलो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अभी यहाँ A लिख लो, यहाँ B और यहाँ C, इस साइड का एंगल, क्योंकि साइन है कॉस है ना, थीटा इस साइड है, मतलब यहाँ पे A बना लेते हैं, ये एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो बेस कौन है, ये बेस है, तो बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। BC की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, तो AC तुम्हारा आ गया 5, दिस इज 5। यहाँ तक क्लियर है? तो राइट ट्राइंगल में तीनों साइड मिल चुके हैं बच्चों अपन को। नाउ आप कुछ भी निकाल सकते हो तुम, फिलहाल चाहिए क्या है tan थीटा चाहिए तुम्हें, tan थीटा चाहिए, तो लेट्स फाइंड tan A। इसका उल्टा कर लेते हैं, तो क्या होगा 3/4, कॉट का रेसिप्रोकल 3/4 होगा, कॉट 4/3 था, तो tan उल्टा हो जाएगा। अब साइन कॉस चाहिए, तो साइन A निकालेंगे इसमें से P/H, BC/AC 3/5 cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस
बेस कौन है? ए बी है, ए बी बाई हाइपोटेनस कौन है? ए सी है, ये आएगा 4/3। अब आपको इस दोनों में रखना है वैल्यू। नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, व्हाट इज tan ए? 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व इट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एलसीएम 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, 16 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। यानी कि इन्होंने कहा था कि दो चीजें निकालो, तो हमने उसमें से एक निकाल चुके हैं। कितना आया? 7/25। दूसरा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो बच्चों अब बताओ कॉस ए क्या होगा? कॉस ए 4/5, 4/5 का स्क्वायर, साइन ए 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 एलसीएम, 25 एलसीएम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या होता है? 7, 7/25। तो बच्चों देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली टर्म की वैल्यू आई थी वही सेकंड की भी वैल्यू आई है, तो यस दे आर इक्वल, वो इक्वल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, एंगल बी 90 डिग्री। यहाँ पे हमने एंगल बी 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। एंगल ए और सी कहते हैं 90 से कम, यानी एक्यूट एंगल है। अब हमें tan ए दिया हुआ है 1/√3, मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों साइड दिया, सिर्फ tan दिया। tan मतलब दो साइड दिया, परपेंडिकुलर और बेस। tan दिया है मतलब परपेंडिकुलर बेस दे दिया है, साइन दिया है मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया है, कॉस दिया है यानी बेस हाइपोटेनस दिया है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देने का मतलब है कि भाई वो ट्राइंगल के दो साइड तुम्हें दे रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने tan दिया हुआ है, tan ए कितना दिया है? tan ए दिया हुआ है बच्चों 1/√3, ठीक। तो अगर tan ए यानी एंगल यहाँ है तो ये तुम्हारा बेस हो गया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है? √3, 1 और इधर √3। ए एंगल है तो ये बेस है, और बेस कितना है? √3। बेस इज इक्वल टू √3, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। इतना तो सबको समझ आ गया कि परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है। तो हमने क्या किया कि बेस की जगह 1 और परपेंडिकुलर की जगह √3 रख दिया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है बच्चों? √3, और BC कितना है? 1। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4। अगर AC स्क्वायर 4 है तो AC कितना होगा? √4 यानी कि 2। तो आपको ये 2 मिल गया, ठीक। राइट ट्रायंगल के तीनों साइड मिल गए, ठीक। चलो साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं पहले। बताओ साइन ए एंगल वहां है, थीटा वहां है, तो परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? हाँ, ए एंगल है, अगर थीटा यहाँ तो ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई P/H यानी 1/2, साइन ए 1/2 हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे एंगल चेंज हुआ? फिर से सुन लो, साइन ए अगर एंगल यहाँ ले रहे हैं तो यह थीटा है, तो ये बेस है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है। बताया था ना कैसे एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है। तो कॉस ए, कॉस फॉर्मूला क्या होता है? B/H। बेस क्या है? हाइपोटेनस 2। अब ए एंगल के लिए मिल गया, अभी हम निकालेंगे सी, साइन सी कॉस सी। अब सी है, इसका मतलब अब एंगल यहाँ लेना है थीटा, तो बेस हो गया ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। क्लियर? P/H फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर कौन है? सी एंगल के लिए, सी एंगल के लिए बच्चों ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर बदल गया, √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये 1 था ना, 1/2
2। अब वैल्यू रख देंगे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलो इसमें वैल्यू रखते हैं 1/2 कॉस सी 1/2 कॉस ए √3/2 कॉस साइन सी 1 into 1 1 2 2 4 √3 into √3 3 2 2 4 4 एलसीएम 1 + 3 4 4/4 1। तो पहले का आंसर आ रहा है 1। ऐसे सेकंड में आंसर वैल्यू रख लेना और सॉल्व कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री का जो दूसरा टॉपिक है ये एंगल पे बेस्ड है, जिसमें हमें फाइंड करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस एंगल याद रखना है और इन सब पे वैल्यू रख के इसे कैलकुलेट कर लेना है। अब ये थीटा है, कोई एक्यूट एंगल होगा, तुम्हें स्टडी करना है थीटा की इन 5 वैल्यूज के बारे में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सारे एंगल पे साइन कॉस टेन जो है डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। लाइक 90 डिग्री पे साइन 1 हो जाता है, लेकिन 90 डिग्री पे कॉस 0 होता है। इन सबको याद कैसे रखना है? इस टेबल से। और इस टेबल को या तो तुम बनाना सीख लो या ये सारे एंगल्स याद कर लो। अगर याद नहीं होते हैं तो चलो देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बहुत आसान है इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को बनाना। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे जैसे एंगल बदलता है इनकी वैल्यू भी बदलती जाएगी। अब तुम्हें ये याद रखना है कि इन एंगल्स पे साइन और कॉस और टेन और सेक और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है। अगर साइन याद कर लिया जाए तो सारा याद हो जाता है। तो एक तरफ हमने लिखा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 और यहाँ लिखा साइन। इनकी वैल्यू अगर तुम्हें याद नहीं हो रही है कोई इशू नहीं है जी, तुम्हें सब में क्या करना है, सारी वैल्यू फ्रैक्शन में मिलती है। सो सब में अपॉन लिख लिए, सब में अपॉन 2 कर लो, ठीक है। अच्छा, अब सब में लगा लो रूट, सब में लगा लो एक एक रूट। रूट के अंदर क्या लिखना है जी? सिर्फ काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 4। अब इसे सॉल्व कर लो, यही साइन की वैल्यू है। 0/2 साइन 0 0 होता है, ये क्या होता है 1/2 होता है, साइन 31/2 ये क्या होता है, ये 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, ये √3/2 होता है, तो साइन 60 √3/2। √4 की वैल्यू 2 होती है, 2/2 यानी कि 1, तो साइन 91 होता है। तो साइन के सारे एंगल्स पे वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसे पलट दो तो कॉस की मिल जाएगी, जस्ट रिवर्स कर दो, क्योंकि कॉस जो होता है साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये वाला पहले आ जाता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है और फिर ये सबसे पहला वाला लास्ट हो जाता है। लो जी, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी बन गई। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो जब तुम इससे इसको डिवाइड करोगे तो टेन की वैल्यू मिल जाएगी, साइन की हेल्प से कोसेक मिल जाएगा क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में डरने के जैसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन से बच्चे बहुत घबराते हैं, उनका आंसर ही नहीं आता है। चलो देखते हैं सबसे आसान तरीके से इसे कैसे करना है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एंगल पे बेस्ड है, यानी तुम्हें रखना तो एंगल्स ही है। तो क्या करो, सारे एंगल्स की वैल्यू पुट कर दो। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। सेक 30 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3। एंगल्स याद होने चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एंगल्स की वैल्यू रखना ही है। बिना एंगल्स की वैल्यू के तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। कोसेक 30 होता है आपका 2/1 यानी कि 2, ठीक है। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/√2 अपॉन ये होगा √3 एलसीएम और 2 + 2√3। √3 इसके साथ 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है ये बड़ी भयंकर वाली सिचुएशन होती है, समझ नहीं आता इसमें करना क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में इजी बना के बताते हैं। क्या करो, इसको डिनोमिनेटर को ना, ये न्यूमरेटर हो गया, मल्टीप्लाई साइन लगाओ, क्योंकि डिवीजन से इजी हमें मल्टीप्लिकेशन लगता है, तो हमने इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया। अब इसे पलट दो तो ये आ जाएगा √3/2 + 2√3, ठीक है। अच्छा, तो √3 × 1 √3 बाय, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो ये बच गया, यहाँ पे क्या बचा, 1 + √3 बचा और ये √2 पहले से है। अब √3 बाय 2 बाहर, √2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा √2 + √2 × √3 √6। देखो यार, हमारा आंसर यहाँ पे आ सकता था, ये आंसर हो सकता था, ये आंसर हो सकता था, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट आंसर। तो होता क्या है कि जब भी √2 √3 √5 √7 बोले तो इर्रेशनल नंबर न्यूमरेटर में अगर है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आए तो पूरे नंबर सिस्टम को इससे बड़ी समस्या हो जाती है। आए कैसे ये, इसके पीछे एक रीजन है,
एक लंबा एक्सप्लेनेशन है, समरी ये है कि ये कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं है। तो तुम ऐसा कुछ करोगे कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हट जाए। कैसे हटती है? रेशनलाइज करके। तो ये क्वेश्चन इसलिए लंबा है क्योंकि इसमें रेशनलाइज करके इसे हटाना पड़ता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म में मतलब कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें हमें करना होगा क्या? रेशनलाइज। अब हम नहीं याद है तो भी चलेगा, हम बता देते हैं आपको। तो देखिए √3 न्यूमरेटर में ऐसे रहने दो, 2 डिनोमिनेटर में ऐसे रहने दो, 2 + √6 को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन करने का मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो √2 + √6 का अपोजिट क्या हो गया? √2 - √6। तो √2 - √6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। तो इस √3 को ऐसे रहने देना, इससे हमें दिक्कत नहीं है कोई। न्यूमरेटर वाला ऐसे ही रहेगा फिलहाल। अच्छा, और इधर 2 ऐसे रहेगा। a + b × a - b क्या होता है? a² - b² होता है। जन्मों जन्मों से तुम ये यूज करते आए हो यार। a + b × a - b इज a² - b²। चलो यहाँ पे हो गया √3, √2 - √6 अपॉन 2 × √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6। ठीक है, 2 - 6 क्या होता है? -4। -4 × 2 यानी कि -8, √3 गया अंदर, √3 × √2 √6, √3 × √6 √18, 6 3 18। तो अब इसको क्या करो? पलट दो। क्यों? पूछो। हम कभी भी आंसर नेगेटिव देने से बचते हैं, अगर चाहेंगे इसको अगर पॉजिटिव बना सकते हैं तो बनाएंगे। तो √6 - √18 को पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √18 - √6 बाय, जैसे तुमने इसको पलटा न्यूमरेटर वाले को, इसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ गया और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा -8 अब +8 हो जाएगा। √18 मतलब 9 2 = 18, रूट के अंदर का 9 बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा 3। यानी √18 को तुम क्या लिख सकते हो? √18 को तुम क्या लिख सकते हो? 9 2 = 18, √9 3 होता है, 3 √2। ठीक है, जितना ज्यादा मतलब जितना रूट से निकल सकता है उतना निकाल लेते हैं। तो हम √18 को लिख सकते हैं 3 √2 - √6/8। और ये क्या है जी? 3 √2 - √6/8। तो ये किस वजह से ये थोड़ा सा लेंदी था? क्योंकि इसमें रेशनलाइज कर रहा था। यहाँ तक का काम तो वैल्यू रख दिए थे आप, एंगल सॉल्व हो गया था। बट इतना एक्स्ट्रा क्यों था? बिकॉज जस्ट वी हैव टू रेशनलाइज टू गेट द फाइनल आंसर, क्योंकि ये आपको पता है ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चों 8.2 का सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 2 रिलेशन दिए हैं, एक तो ये दिया है, दूसरा ये। ए और बी कोई अननोन एंगल है, कोई भी एंगल्स हैं। ये ऐसे है कि a + b जो है 0 से 90 के बीच में, यानी कि a और b थोड़ा छोटे छोटे से एंगल्स है, कोई बहुत बड़े एंगल नहीं है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है अगर tan a + b √3 हो, tan a - b 1/√3 हो। ऐसे क्वेश्चन 10 के साथ साथ साइन कॉस में भी आ सकते हैं, सेक कॉसेक में, किसी में भी आ सकते हैं। करना सीखो कैसे करना है इसे। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर याद रखिए कि अगर 2 एंगल्स के टेंजेंट्स इक्वल हैं, यानी अगर tan a = tan b है, हेंस a = b होगा। ओके, तो यहाँ पे tan, एक एंगल कौन है? a + b, दूसरा एंगल कौन है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b = 60 डिग्री। इसे तुम खटाक से दे दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसा ही दूसरे इक्वेशन में भी करो, दूसरे इक्वेशन में भी करो। एंड तो जब हम इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका tan a - b = 1/√3 को हम tan में क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे यार 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब यही वाला कॉन्सेप्ट लगाए कि tan ऑफ वन एंगल = tan ऑफ अदर एंगल, देन दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो a - b = 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन मिल गया a + b = 60 डिग्री, दूसरा इक्वेशन मिल गया a - b = 30 डिग्री। अब कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। कैसे? +b - b, अगर ऐड कर दे तो b कैंसिल हो जाएगा, a मिल जाएगा सीधे सीधे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, अब वर्टिकल मेथड से भी ऐड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी ऐड कर सकते हो। तो चलो ऐड करते हैं। a + b = 60 डिग्री, ये पहला था। a - b = 30 डिग्री, ये दूसरा है। ऐड करेंगे तो +b - b कैंसिल, a + a ऐड कर रहा है, a + a 2a = 60 + 30 90। तो यहाँ से a = हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो आपको देखो 2 एंगल्स में से पहला एंगल
मिल चुका है। अब क्या करो बच्चों, फर्स्ट एंगल की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपको दूसरा एंगल भी मिल जाता है। तो ये है a और b की वैल्यू, और आप चेक भी कर सकते हो a और b दोनों का सम 0 से 90 के बीच में है, क्योंकि कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। ये बहुत आसान है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो साइन और कॉस में है उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे बेस्ड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक एक्यूट एंगल थीटा है, उसकी वैल्यू फाइंड करो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि थीटा जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो बताओ थीटा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, किससे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, जहां जहां टर्म्स दिखे वहां वहां कॉस थीटा से डिवाइड कर देना। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, cos थीटा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा अपॉन, ये कैंसिल 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। चलो अब देखो यहां से हमें ये जो रिलेशन है वो इसके इक्वल है, यहां से हमें थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के कई तरीके हैं। पहला तो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड और tan थीटा की वैल्यू निकालो, या फिर पैटर्न देखो कि सेम पैटर्न का है और तो tan थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका हम आपको एक और बताते हैं, देखिएगा, जब कभी a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल हो, जब कभी a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल हो, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल हो जाता है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के। भाई ये क्या है, ये मैथ्स का बड़ा ही यूजफुल रूल है, जिसे कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी कि नीचे वाले को ऊपर ले जाके ऐड करो, तो a अपॉन बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन नीचे वाला फिर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि a माइनस बी। और यही हरकत इधर भी होगी, यानी कि जब कभी ऐसे दो फ्रैक्शन इक्वल हो, हम ये लिख सकते हैं, नोट इट डाउन। चलो अब यहां पे हम लोग यही वाला रूल लगाएंगे। तो ये तुम्हारा न्यूमरेटर a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाके ऐड करो, तो ये है 1 माइनस tan थीटा। अच्छा, डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाके ऐड होगा, तो ये होगा प्लस 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा। नीचे डिनोमिनेटर वाला ये है ना, तो ये जाके ऊपर ऐड हो गया। अच्छा, अपॉन ये एज इट इज लिखना है, फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यही चीज यहां पे भी होगा, 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 माइनस 1 प्लस √3। अच्छा, अब माइनस अंदर गया तो क्या हुआ, tan थीटा यहाँ पे माइनस हो गया, 1 भी माइनस हो गया, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 2 पाई, यहाँ पे 1 कैंसिल होगा तो -2 टाइम tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा इज -2 टाइम्स tan थीटा। और इधर पे ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस 1 2 बाई 1 1 कैंसिल, -√3 माइनस √3 इज -2 टाइम्स √3, फिर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि tan थीटा की वैल्यू √3 आएगी, तो tan थीटा की वैल्यू √3 आ रही है। अगर tan थीटा की वैल्यू √3 है तो बताओ भाई थीटा क्या होगा, कौन से एंगल पे tan में √3 आता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर।
थीटा अगर 60 डिग्री हो तो ही tan√3 होता है, वैसे तो और भी एंगल पे होता है, लेकिन सिर्फ 60 डिग्री एक एक्यूट एंगल है जिसपे ऐसा हो सकता है। तो ये है इसका सोल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है पूरा सोल्यूशन दे दो, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो क्यों इतना करना है, सीधे सीधे डिवाइड किए और tan थीटा को √3 से कंपेयर कर लिए, tan थीटा इक्वल टू √3 हैंस सॉरी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंगल पे बेस्ड। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स यानी कि यहाँ से हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वाला। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बेस्ड टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी कितनी है और उसे कैसे याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में कितनी आइडेंटिटी है, कितने फॉर्मूले हैं, ये देख लो। जितने फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इतने फॉर्मूले तुम्हें याद करना है, ये बेसिक एडवांस सब कुछ है, बस इतना ही है। सबसे पहली बात देखो, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। तो कोसेक थीटा चूंकि साइन का रेसिप्रोकल है तो जब भी कभी कोसेक दिखे तुम क्या लिख देना, 1/sin। अच्छा, जब साइन अपने रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा cos 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। सेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, cos है, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। जब सेक थीटा cos से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, क्यों, कोई भी रेशियो अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है। टेन थीटा क्या है, साइन और cos के भरोसे है, साइन थीटा बाई cos थीटा टेन थीटा। कॉट थीटा क्या है, cos थीटा बाई साइन थीटा है। तो टेन और कॉट आपस में क्या हुए, रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/tan थीटा लिख सकती हूँ। और दैट्स व्हाई टेन थीटा जब कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा जी। तो ये हो गई रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। कई बार ये जो बॉक्स के अंदर बने हुए हैं ये यूज करना पड़ता है और ये टाइम सेविंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सबको याद है। ऐसे ही 1 वाली 2 और भी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे हम क्या ला सकते हैं, इससे हम ला सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को उधर भेजो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो तुम लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर कॉस स्क्वायर नहीं कॉस थीटा पूछ ले तो इस पे रूट लग जाएगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इज √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी क्या करो, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन थीटा पूछे तो क्या होगा, इस पे रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो साइन थीटा इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एडवांस आइडेंटिटी है, कुछ क्वेश्चंस में यूज करना पड़ता है। अच्छा, अभी इसमें से अगर हम tan स्क्वायर को उधर भेज दे, 1 को इधर ले आए तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हेंस tan थीटा इज √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, फिर इस आइडेंटिटी से क्या होगा, कॉट स्क्वायर को उधर भेजो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, हेंस कोसेक थीटा इज √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी आइडेंटिटी में से मैं अगर tan स्क्वायर को उधर भेज दूं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हेंस सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इस वाले में से कॉट स्क्वायर को उधर भेज दे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस वाले में कोसेक स्क्वायर को उधर भेज दो तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा इज इक्वल टू √कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एडवांस वर्जन है आइडेंटिटीज के जो बॉक्स के अंदर है, कभी कभी यूज होता है। अच्छा, और अल्ट्रा प्रो मैक्स एडवांस जो कि एमसीक्यूज में खूब मदद करेगा तुम्हारी, वो क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लिख सकते हो 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हो 1/सेक माइनस टेन। कोसेक माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक प्लस कॉट। तो कोसेक माइनस कॉट को ये लिख सकते हैं और कोसेक प्लस कॉट को ये लिख सकते हैं। बस इतने ही फॉर्मूले हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फटाफट से इन्हें नोट करो और 5 मिनट लगा के लर्न कर लो। बच्चों, जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें हमें इसकी वैल्यू इसकी इक्वल प्रूव करनी है। ये होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है तुम्हारा राइट हैंड साइड। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो एलएचएस से स्टार्ट करो, सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ और ये लेके आ जाओ, या दूसरा तरीका कि यार राइट हैंड साइड से ले शुरू करो और इसकी वैल्यू ला दो। तो तुम प्रायोरिटी दोगे उस साइड को जहां पे ज्यादा टर्म्स हो, जहां पे तुम्हें लगे यार हम कुछ तो कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स तो सॉल्व कर सकते हैं, तुम वहां से चालू करोगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो तुम्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखो। पहले तुमने डिसाइड किया कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और तुमने एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। फिर एक तरफा स्ट्रैटेजी है ट्रिग्नोमेट्री की, क्या,
सब कुछ साइन कॉस में बदल दो, जो कुछ दिखे, कॉसिक दिखे 1/sin लिख देना, सेक दिखे 1/cos लिख देना, tan दिखे sin θ/cos θ लिख देना, कॉट दिखे cos θ/sin θ लिखना, बस इतनी तो बात है। तो साइन कॉस में बदल देंगे हम लोग इसको। तो कॉसेक को लिखना है हमें 1/sin θ और कॉट को लिखना है cos θ/sin θ। तो ये देखिए मैंने पहला काम सही कर लिया कि भाई साइन कॉस में बदल दिया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम अंदर ही अंदर एलसीएम ले लो, इसे किसी को बताने की क्या जरूरत है, एज जैसे ही सिचुएशन हो वैसा करना होता है। साइन थीटा एलसीएम लिए, ऊपर आ गया 1 - cos θ। अब होल स्क्वायर का क्या मतलब है, होल स्क्वायर मतलब भाई इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर अलग अलग कर दो, न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर कर दिया और डिनोमिनेटर में भी होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा, भटक गया, अरे आप क्या करना है, तो तुम्हारी कौन मदद करेगा, कौन करेगा, राइट हैंड साइड करेगा। एक नजर भरकर उसको देख लो कि यार लाना क्या है, लाना है 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ, है ना। तो नीचे 1 + cos लाना है, लेकिन मेरे पास क्या है, साइन है, बस बत्ती जली दिमाग की। तुम्हें क्या करना है बच्चों, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल देना है। ये कहां से पता चला, राइट हैंड साइड से पता चला। और तुम्हारे पास तरीका है कि कैसे कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलते हैं, अभी जो हमने आइडेंटिटीज डिस्कस की हैं। तो तुम क्या करोगे, बस उसमें बदल दोगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देना है, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - क्या, cos स्क्वायर। मेरे पास न्यूमरेटर में 1 - cos थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर 2 है, अच्छा डिनोमिनेटर में 1 - cos स्क्वायर थीटा है, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, 1 - a - b इंटू a + b, फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब तुम यहां से देखो 1 - cos थीटा 2 बार है उसके पास, इसके पास भी 1 बार है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, 1 - cos थीटा 1 बार ऊपर और 1 + cos थीटा 1 बार नीचे। दिस इज व्हाट, जो ही हमें प्रूफ करना था, यही तो राइट हैंड साइड लाना था भाई। ये देखिए आ गया। तो सही तरीके से सॉल्व करते जाना है, ये एक क्वेश्चन से नहीं बनेगा, लेकिन जरूर बनेगा अगर तुम करते जाओगे प्रैक्टिस। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी से लग जाओ, अगर अभी तक ये सब क्वेश्चन नहीं किए हो तो। सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी टॉपिक को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है जी, कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते जाओ। ये मत सोचना कि अरे एनसीईआरटी तो हमसे बनती है, नहीं बनती है। एनसीईआरटी में भी अभी 30% क्वेश्चन तुमने देखे ही नहीं है। कौन से क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्पल्स में दिए हैं, तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक्सरसाइज की तरफ था, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन तुमने अभी तक नहीं किए हैं। तो पहले बच्चों जल्दी जल्दी से फटाफट से एनसीईआरटी सॉल्व करो, टॉपिक्स अपने आप बनने लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन अगर पेपर हार्ड आया तो एमसीक्यूज में आएगा, अगर मॉडरेट आया तो 2 मार्क्स में आएगा, और अगर इजी आया तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, चलो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो अगर ये एमसीक्यू में आया है तो कुछ ऐसा करना है कि बिना सॉल्व करे आंसर मिल जाए। देखो बच्चों, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करना है, कैसे करते हैं, रेशनलाइज करके करते हैं। तो याद रखो कि इसमें ना रूट हट जाता है और नीचे क्या है 1 - sin थीटा। तो पूरी प्रोसेस के बाद यहाँ पे बनता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा, यानी डिनोमिनेटर में cos बनने वाला है, ठीक है। अब 1 / cos क्या होता है, 1 / cos क्या होता है, sec होता है। तो यहाँ पे एक तो आएगा sec थीटा, फिर sin थीटा / cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो ये आएगा tan थीटा। बीच में लगा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यानी इसका आंसर होगा sec थीटा + tan थीटा, sec थीटा + tan थीटा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन कॉस में भी हो सकता है। साइन वाला क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन तुम्हारा पीवाईक्यू है। अब यही ट्रिक इसमें हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 1 - cos थीटा, नीचे क्या बनेगा, sin थीटा बनेगा। तो 1/sin थीटा कितना होता है, cosec थीटा होता है, और cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसका सही आंसर होगा cosec थीटा + cot थीटा। ऑप्शन दिया हो नहीं दिया हो, तुम्हें आंसर इसका मालूम चल जाएगा। तो ये वो टेक्निक है जिससे तुम एमसीक्यूज में आंसर निकाल सकते हो, अगर हम सॉल्व नहीं किए हो तो भी। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है वो ईजी तो नहीं आएगा, मॉडरेट आएगा। तो फिर इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 मार्क्स में। तो इस क्वेश्चन को आप 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लेना है, ये लिख लिया है। अब याद रखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें रूट को हटाना है। रूट हटाने के लिए स्क्वायर बनाना होगा, और स्क्वायर कब बनता है, रेशनलाइज करके। तो हम लोग इसमें रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर में, ऐसे क्वेश्चंस में एकदम से याद रख लो। तो ऑन रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, ये रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर का अपोजिट 1 - sin थीटा का sin a का अपोजिट 1 + sin a, 1 - sin a का अपोजिट 1 + sin a, ठीक है। फिर
अंदर ही अंदर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए और ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर होल, दोनों को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं भाई, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ टेकिंग सेपरेटली, अब अलग अलग ले लो, क्या करो, अलग अलग ले लो। 1 के नीचे कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, प्लस साइन ए के नीचे कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा 1 बाई कॉस ए इज सेक ए प्लस tan ए, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये पूरी मेथड है और यही सेम प्रोसीजर तुम्हें इस क्वेश्चन में भी करनी है। 10th बोर्ड एग्जाम के इतिहास में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है, बोले तो तुम सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई है तो वो ये है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि इसमें एक आइडेंटिटी हमें लगानी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी सबसे आसान मेथड से चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। अब तुम क्या करो कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, किससे, कॉस थीटा से। कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। तो देखो बच्चों हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया है। अब ये देखो कॉस थीटा कैंसिल, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और साइन बाई कॉस tan, 1 बाई कॉस सेक। तो चलो सबकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा रहेगा, इसका कुछ नहीं करना है। तो हम इसलिए हम इसको एज इट इज लिख रहे हैं। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, जस्ट न्यूमरेटर चेंज होगा। तो न्यूमरेटर में देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा है। अब इसे क्या करो, सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दो, और माइनस 1। अब यहां तक का स्टेप तो बड़ा सिंपल था, कुछ भी नहीं किया है, cos थीटा से डिवाइड करके इसको सही तरीके से लिख लिया है। अब तुम्हें करना क्या है बच्चों, सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। आफ्टर दिस स्टेप क्या याद रखना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो अभी तो सेक थीटा माइनस tan थीटा ये इसके पास भी जाएगा और 1 के पास भी जाएगा। तो जब इसके पास गया तो ऐसा हो गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा पहले से है और सेक थीटा माइनस tan थीटा चला गया। ठीक है, माइनस 1 के पास भी गया, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, डिनोमिनेटर मैंने कहा कि कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है, तो एज इट इज रहने देना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, चलो अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, माइनस ये, तो माइनस को अंदर कर दो। तो माइनस को जब मैंने अंदर किया तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर एज इट इज, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नहीं करना है, उसका एज इट इज रह आएगा, तो बस कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक, अब आइडेंटिटी का यूज करो, अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज करो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन ये पूरा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा अपॉन ये भी है सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब खूब ध्यान से इसको देखो बच्चों, जो आया है हमारे पास, इसमें न्यूमरेटर में है 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 प्लस में है, सेक थीटा माइनस में है, tan थीटा भी प्लस में है। और ऐसा ही तो यहाँ पे भी है, tan थीटा प्लस में है, 1 प्लस में है और सेक थीटा माइनस में है। तो ये इससे कैंसिल, क्या बचा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बचा। इसको लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो कि बचा हुआ है। और ये देखो बच्चों, राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है और यही तो इसमें प्रूफ करना था। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो देख सकते हो कि हमने सिर्फ कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है, हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी का यूज किया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का यूज किया है यहाँ पे एंड में, और स्टार्टिंग में कौन सा यूज किया है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से प्रूफ हो जाता है। होपफुली तुम ये समझ गए हो और अब एग्जाम में ये या ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे।
बच्चों इस वीडियो में हमने सीखने की कोशिश की है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है और कैसे आसान बनाना है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को। होपफुली इस पूरे वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगेगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम और लेके आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ लाना पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा कोई भी वीडियो 1 आवर से ज़्यादा ना रहे, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं देख सकता है। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें जाना होगा ताकि हम कल फिर आ सकें।